दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोग को पता है कि क्लास 9th में हम हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके एप्लीकेशन अर्थात उसके प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इसके जो बेसिक जो बातें थी मैंने उसके बारे में आपको बताया। मैंने आपको पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर अर्थात त्रिभुज का परिमाप और अर्ध परिमाप के बारे में बताया। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया, साथ ही साथ हमने समकोण त्रिभुज के बारे में जाना। इसके अलावा हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज और उसके क्षेत्रफल के बारे में जाना। दोस्तों आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज और इसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, उसमें हम हीरोन्स फार्मूला को डील करेंगे, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला को जानने से पहले इन तमाम चीजों के बारे में और इससे पिछले कुछ त्रिभुज के बारे में, जैसे मैं बात किया जाए समबाहु, समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी था। साथ ही साथ पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर के बारे में भी जानना जरूरी था। इसलिए मैंने इसको बेसिक से, और क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस चीज की शुरुआत मैं करता हूं मैं उसको आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, तो हीरोन्स फार्मूला को जानने से पहले इन तमाम चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसको आपके सामने डील किया। तो आज का भी जो विश्लेषण होने वाला है, हम आज आपको इस सामने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आवाज को लेकर आपको तकलीफ हो सकती है। साइड में पूजा हो रही है तो बगल के घर में, मतलब घर तो नहीं लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस जाइए, 50 मीटर के डिस्टेंस पे आप लोग को आवाज सुनाई दे रही होगी, तो पूजा हो रही है तो थोड़ा सा आवाज में आप लोग को कठिनाई हो सकती है। साइड से आवाज आ रहा है जो सुन रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि मैं भी अभी, जैसे कि आप लोग को पता था कि थोड़ा सा मेरे को फीवर हो गया था, इसी के बीच मैंने अपना सेकेंड डोज भी ले लिया था वैक्सीन का, तो थोड़ा सा और फीवर ज्यादा दिन, मतलब 2-3 दिन और हो गया। लेकिन अभी फिलहाल में मैं फिट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बहुत ज्यादा नहीं हूँ लेकिन 70-80% मैं स्वस्थ हूँ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। और तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं बिना देरी किए, और आज हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में और इसके क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। और इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम हीरोन्स फार्मूला को डील करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि थोड़ा सा 1 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर इसके पीछे वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है, या हीरोन्स फार्मूला जो मैंने शुरुआत किया है, जहां से मैंने बेसिक शुरुआत किया है, अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, क्योंकि क्लास 9th का प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो गया है इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं इस वीडियो को, अर्थात मैथमेटिक्स 2.0 पे क्लास 9th का आपका प्लेलिस्ट बन गया है। वहां से जाके आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि बेसिक चीज को भी जानना जरूरी है, तो बेसिक मैथ का भी प्लेलिस्ट बन गया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। और इसके पीछे वाले वीडियो में, जैसे मैंने हीरोन्स फार्मूला के बारे में जो मैंने बताया था, अर्थात इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा किया था। इसका मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आइए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले एक हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं, त्रिभुज हम बना लेते हैं अपने सुविधा के लिए, ठीक है। इसका हम नामकरण कर लेते हैं A, B और C, ठीक है। बउआ हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज ये कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो, बराबर हो, अर्थात इसके दो साइड जो होते हैं ना वह इक्वल होते हैं, अर्थात AB और AC यह जो दो भुजा है वह आपस में समान है, इक्वल है। इस स्थिति में उस त्रिभुज से बना हुआ बेस का कोण भी क्या हो जाता है, समान होता है। यानी किसी त्रिभुज की अगर दो भुजा आपस में बराबर है तो उसका दो कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ का एंगल B और एंगल C भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ये इसकी कुछ बेसिक बात थे जो मैंने आपको बताया और बताने का प्रयास किया। ये हमारा क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, जिसमें दो भुजा आपस में बराबर और दो कोण भी बराबर होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए तो जैसे कि त्रिभुज है तो इसके 3 वर्टेक्स पॉइंट तो होंगे ही, अर्थात 3 शीर्ष बिंदु हैं। जैसे कि आपको मैंने बेसिक के त्रिभुज में ज्योमेट्री में मैंने आपको पढ़ा रखा है और वह चल रहा है, वहां से जाके जरूर उस चीज को आप सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों आज का जो हम विश्लेषण करने वाले हैं, हम उसके उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में AB बराबर AC है, यानी AB और बराबर AC है, दो भुजा बराबर है, ठीक है। कोण के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि इसके दो कोण भी बराबर होंगे, कोण की इसमें कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अपने सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें से हम एक यहाँ पे L, एक हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, अर्थात AL परपेंडिकुलर टू द BC, ठीक है ना, एंड L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। कहने का मतलब क्या है कि हम मान लेते हैं, यहां से हम मान लेते हैं कि AL जो है
ए एल जो हमारा है यह क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पे, ठीक है ना, यानी ए एल परपेंडिकुलर टू द बीसी, यानी ए एल जो है ए बीसी पे लंबवत है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एल इज द, यहां से एल इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एल जो है हमारा बीसी का मिड पॉइंट है। इस स्थिति में जो बीएल होगा यह बराबर होगा एलसी का या सीएल का, अर्थात बीएल का डिस्टेंस और एलसी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यह दोनों समान हो जाएगा। वहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? हाँ रुकिए थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं। हाँ चलिए, अब मान लेते हैं अपने हम सुविधा के अनुसार और अपने लिए कि ए बी जो है इसकी लंबाई ए है, तो जब ए बी की लंबाई ए होगी तो ए सी का भी तो लंबाई ए ही होगा ना, क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर है और ए बी बराबर ए सी है। इस स्थिति में अगर ए बी को अगर हम ए मान लेते हैं तो हमारा ए सी भी जो होगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्थात ए बी बराबर ए सी। अब बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर ए, हमने इसको ए मान लिया है। बीसी को जो हमारा बेस है, आधार है, इसको हम यानी टोटल बीसी को हम बी मान लेते हैं, यानी यहां से हम लिख लेते हैं बीसी इक्वल टू द बी, हमने इसको माना है, ठीक है। इस स्थिति में बाबू जरा हमें एक बात बताइएगा, एल जबकि मिड पॉइंट है बीसी का, अर्थात एल जो है इसका मध्य बिंदु है, अर्थात यह इसको दो बराबर हिस्सों में, बीसी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा। इस स्थिति में बीएल की जो लंबाई होगी वही लंबाई एलसी की होगी, अर्थात यह लंबाई और यह लंबाई, यह दोनों क्या होगा, समान होगा, आधा आधा होगा, यानी बी का आधा होगा बीएल और एलसी भी। इस स्थिति में बीएल बराबर एलसी बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको b/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि b का यह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रुकिए मार्कर थोड़ा चेंज कर ले, यह b का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एल जब मिड पॉइंट है तो यहां से ये टोटल डिस्टेंस b है, यह टोटल डिस्टेंस हमारे पास BC जो है यह b है, तो BL चूंकि BC का आधा है तो BC हमारे पास कितना है, b है, और BL जो है BC का आधा है मतलब बटा 2 है, ठीक है ना, यानी 1/2 है, तो हमने इसको b/2 लिख लिया। उम्मीद है कि यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे। इस स्थिति में बाबू पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम पता करें, जैसे कि आप लोग को बताए हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, चूंकि ए बी एल हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी एल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ए बी और ये एल हमारे पास, ये लीजिए मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं। हमारे पास ए बी एल क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ए एल का स्क्वायर बराबर, यानी ए एल का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, यानी जो हमारा इसका जो लंब हो जाएगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस बीएल का स्क्वायर, बिल्कुल हो सकता है। साथ ही साथ इस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं क्या कि ए एल बराबर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, क्योंकि यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, माइनस बीएल का स्क्वायर। उम्मीद है कि यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोग को पता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को उस बात का मेंशन करना चाहूंगा कि आपको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 आधार गुने, आधार कितना है इसका, BC है, BC गुने ऊंचाई क्या है, AL है ना, वही जो संगत ऊंचाई होता है, जो कोरस्पोंडिंग हाइट होता है, वही क्या है हमारे पास, AL है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दिखाई दे रहा है ना बाबू वहां तक? हाँ चलिए, दिखाई तो दे रहा है, ये चीज आप लोग को पता है, ये बताया गया है, ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब जरा देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से हमने AL निकाल लिया बाबू, हमने AL निकाल लिया। AL हमारे पास कितना आया है, AB अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस BL का स्क्वायर। अब जरा देखिए, थोड़ा सा इसको हम आगे इसको डील करना चाहेंगे। इस स्थिति में जरा हमें बताइए कि अगर AL का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, AL का, तो यह अंडर रूट
ठीक है ना। AB का स्क्वायर, तो AB कितना है हमारे पास बाबू, AB हमारे पास A है, तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा। AB हमारे पास A है, तो यह तो A का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए A से B का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास A है, ठीक है ना। तो यह A का स्क्वायर हो जाएगा माइनस BL, तो BL का होगा क्या है, BL क्या है, B/2 है, क्योंकि BL जो है या BC का आधा ही है ना। तो टोटल अगर BC हमारे पास B है, BC का टोटल डिस्टेंस B है और BC का आधा है BL, यानी B/2 हो जाएगा, यानी उसका आधा हो जाएगा, यानी यह B/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है बाबू यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, A का स्क्वायर तो A का स्क्वायर ही रहेगा माइनस यह B का स्क्वायर अब बटा 4 हो जाएगा, क्योंकि B का स्क्वायर तो B का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आगे थोड़ा सा हम इसको बढ़ाना चाहेंगे, 4 इसमें से एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब हम 4 यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं, जरा देखिएगा यहाँ पे 4 अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 4a² माइनस b² हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा ना। इस स्थिति में रूट तो सबके ऊपर भी है ना, रूट तो सबके ऊपर है, तो 4 का हम स्क्वायर यहाँ पे सॉरी अंडर रूट 4 का वैल्यू आपके पास कितना हो जाता है, 2 हो जाता है ना। तो हम चाहें तो अंडर रूट 4 के लिए हम 2 बटा में ले सकते हैं। इस स्थिति में अगर हम यहाँ से 2 ले लें, क्योंकि जरा देखिए तो ये रूट जो है यह 4a² माइनस b² अब बटा अंडर रूट 4 भी तो है, क्योंकि यह रूट तो सबके लिए है ना। तो अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 नहीं हो जाएगा। इस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 4 का स्क्वायर माइनस b² बटा 2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ पा रहे होंगे। यह हमारे पास जो निकल के आया है वह हमारे पास कितना निकल के आया है, AL का वैल्यू निकल के आया है। यह कितना निकल के आया है हमारे पास, AL का वैल्यू निकल के आया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आगे का अगर बात कर ले तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ना चाहेंगे। इस स्थिति में यहाँ से जरा देखिए, चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वह क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इस स्थिति में इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार। आधार इसका कितना है होगा, आधार BC है ना, और BC टोटल कितना है, B है, हमने B लिख लिया, गुना अब हमारे पास क्या है, इसका तो आधार अगुने ऊंचाई। ऊंचाई कितना है हमारे पास, AL कितना आया है, तो AL हमारे पास आया है अंडर रूट 4a² माइनस b² बटा 2, यही ना आया है। इस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 1/2 इसे गुना हो जाएगा, तो 1/4 गुना b अंडर रूट यह 4a² माइनस b²। ठीक है, आप इसको चाहे तो थोड़ा सा और सजा के लिख सकते हैं, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। यही हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला। यही हमारे पास क्या निकला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यह जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला तो त्रिभुज ABC क्या है हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, यह आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना। तो अब कोई आपसे बोलेगा कि आइसोसेल्स ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या बताइएगा, 1/4 इंटू b इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b², या b/4 इंटू, ठीक है ना, अंडर रूट 4a² माइनस b²। यहाँ नीचे तक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। हाँ, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये थोड़ा सा ब्लू वाला मार्कर ले लो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको थोड़ा सा एक चीज डील करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि क्या हमारे पास एक सवाल उठता है कि जो हमारे पास ये जो हम एरिया जो निकाले हैं 1/2 आधार गुणे संगत भुजा की ऊंचाई, क्या यह सभी त्रिभुज के लिए लागू होता है, क्या इससे सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो इसको जानने के लिए इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, मैंने डील कर दिया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और जहां तक मैंने इसको बताया है कि नहीं, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 1/2 आधार गुणे उसकी संगत भुजा की ऊंचाई नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल आ जाएगा, यानी विषम बाहु त्रिभुज आ जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज आ जाएगा, अगर उसकी किसी एक भुजा को अगर हम आधार मान लेते हैं, फिर उसकी जो संगत ऊंचाई जो होगी हर स्थिति में इक्वल नहीं होगा, समान नहीं होगा। इस स्थिति में हम इस फॉर्मूला से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा कुछ रिवीजन करवाना चाहूंगा। मैंने
हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग, और चूंकि हीरोन्स फार्मूला की जो बेसिक जो जानकारी थी, जो जानना जरूरी था, मैंने उसमें आपको क्या क्या बता रखा। मैंने आपको पेरीमीटर के बारे में बताया, मैंने आपको सेमी पेरीमीटर के बारे में मैंने बताया, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया, मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया, और आज हमने आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया और इसके क्षेत्रफल के बारे में बताया। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक पे हमने चर्चा कर दिया है। अब जो हमारा इसके बाद का जो लास्ट वाला जो टॉपिक होगा उसमें हम हीरोन्स फार्मूला को डील करेंगे और हम जानेंगे, जिसमें हमारे पास √s × s - a × s - b होगा। इसके बीच में डील करके उसके बाद हम एक्सरसाइज में अपना पैर रखेंगे और उसको वहां से हम करना शुरू करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार को अगर आपको डाउट है जरूर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही फिट तरीकों से मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही आसान भाषा में, और उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप न्यू व्यूवर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।